नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी बात योगों के ऊपर चल रही है। कुंडली में तरह तरह के शुभ और अशुभ योग बनते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रह के माध्यम से विद्या योग कैसे बनता है। जैसे धनयोग के बारे में बताया कि चंद्र और मंगल से धनयोग कैसे बनता है, उसी तरह विद्या के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए कौन से ग्रह और कौन से स्थान में वो हो, बुध और गुरु। बुध जानकारी के या उस विद्या के कारक ग्रह हैं जिससे हमें जानकारी तो मिलती है लेकिन उसका पूर्णतया ज्ञान नहीं मिल पाता। जानकारी और ज्ञान, इन दोनों में बड़ा फर्क है। और गुरु अर्थात बृहस्पति से हमें ज्ञान मिलता है। बुध और गुरु, इन दोनों की कृपा दृष्टि हो या दोनों का संयोग हो तो आपको जानकारी और ज्ञान अर्थात जानकारी का ज्ञान आपको होता है। उसी तरह पंचम स्थान का स्वामी, चतुर्थ स्थान का स्वामी तथा लग्न स्थान का स्वामी, इन तीनों स्थानों के स्वामी का अगर संयोग हो और उसके साथ साथ भाग्य स्थान के स्वामी की अगर दृष्टि हो तो आपको जानकारी और ज्ञान ये दोनों मिलता है। कई बार आपको जानकारी मिल जाती है और उसका थोड़ा बहुत ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन उसका आप उपयोग नहीं कर सकते। तो उपयोग भी करने के लिए आपके कर्म स्थान का स्वामी भी आपके सम्मिलित होना चाहिए। या तो उसकी दृष्टि हो, या वो अपने नवंश में हो, या उसका महादशा उसकी चल रही हो, ताकि आपके कर्म का भी आपके विद्या में पूर्ण हाथ होता है। इसलिए कर्मेश का भी उतनी भूमिका होती है। कई बार क्या होता है कि मंगल, जो कि हमारे पराक्रम का सहज स्थान का स्वामी है, नैसर्गिक, अगर मान लो मंगल की भूमिका ऐसे हो कि जो आपके कर्म के साथ साथ आपको पराक्रम भी दे, तो आपकी जानकारी आपके ज्ञान में जल्दी परिवर्तित होती है। आप उसका उपयोग आपके जीवन में अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर पंचम स्थान का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी तथा भाग्य स्थान का स्वामी, इन तीनों का बराबर संयोग हो, तब आपको आपके कर्म से, आपकी विद्या से और आपके ज्ञान से आप लोक कल्याण कर सकते हैं। आपके ज्ञान का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है। अगर आपका पंचम स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी, इन तीनों का योग अगर आपके पास विद्या के लिए होता है और उसके ऊपर अगर चतुर्थ स्थान की या चतुर्थ स्थान के स्वामी की शुभ दृष्टि हो, तो आपको मिली जानकारी और आपको मिला ज्ञान आप सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं। उस ज्ञान से सिर्फ आप अपना ही
भला करते हैं या उस ज्ञान का खुद के ही जीवन के लिए उपयोग होता है। पंचम स्थान का स्वामी ये सामाजिक समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपके ज्ञान का उपयोग, आपकी जानकारी का उपयोग ये सब करवाता है। ऐसे में अगर लग्न स्थान का स्वामी शुभ है तो आप लोक कल्याण करते समय कभी भी अपने खुद के लिए विचार नहीं करते कि मुझे इसका लाभ होगा या मुझे इससे हानि होगी। इन सब के साथ अगर द्वितीय स्थान में शुक्र का साथ हो तो ऐसे में आपकी बुद्धि में प्रगल्भता आती है। किसी भी तरह का स्वार्थ आपके मन में नहीं आएगा। गुरु शुक्र का अगर संयोग हो तो आपकी जानकारी, आपकी विद्या, आप सब कुछ समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए उपयोग में लाते हैं। लेश मात्र भी उस समय जातक के मन में अपना स्वार्थ नहीं आता, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही आचार्य होने के साथ साथ दोनों ही शिक्षा के स्वामी हैं और दोनों में पूर्ण ज्ञान है। गुरु और शुक्र के दोनों के ज्ञान में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन अगर आपका लग्न स्थान का स्वामी शुभ है या लग्न स्थान का स्वामी आपकी शुभ स्थान में है तो ऐसे में आपकी जानकारी, आपका ज्ञान पूर्णतया आप उसका वापर कर सकते हैं। विद्या कौन सी मिलेगी या किस विद्या से आप धनोपार्जन करेंगे, किस विद्या से आपका घर संसार चलेगा या किस विद्या से आप धन कमाकर लोगों का कल्याण करोगे। विद्या कई तरह की होती है, अच्छी भी है और बुरी भी है। अर्थात विद्या बुरी नहीं होती, लेकिन कई विद्याएं ऐसी होती है जिसका उपयोग बुरे कार्य के लिए किया जाता है, इसलिए उस विद्या को ही बुरा कहा गया है। वास्तव में विद्या कोई भी बुरी नहीं। आप किसी भी विद्या का उपयोग अच्छे काम के लिए करेंगे तो वो विद्या आपके लिए फलदायी ही रहेगी। विद्या के लिए जो आपको विद्या मिली है या ज्ञान मिला है, जानकारी मिली है, उसका उपयोग आप किस तरह से करते हैं और उसका फल आपको कैसे मिलेगा, इसका निर्णय शनि के हाथ में होता है, क्योंकि शनि कर्म प्रधान ग्रह है और आपके कर्म का नियोजन वही करते हैं। आपकी कुंडली में शनि की क्या भूमिका है या आपकी कुंडली में शनि कौन से स्थान में है, उससे ये पता चलता है कि आप आपके कर्म का भाग कितना खुद के लिए, कितना लोक कल्याण के लिए या कितना परिवार के लिए उपयोग में लाते हैं। नैसर्गिक कर्म स्थान के और लाभ स्थान के स्वामी होने की वजह से वो आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो, लेकिन उनका नैसर्गिक कार्य कर्म प्रधान ही होता है। ऐसे में आपको मिली हुई विद्या का उपयोग अगर आपने गलत कार्य के लिए किया तो उसका दुष्परिणाम भी आपको भोगना पड़ता है। इसलिए आपको जो भी जानकारी या ज्ञान मिलता है उसका उपयोग आप अच्छे कार्य के लिए करें, तभी आपको शनिदेव की कृपा भी मिलेगी और उनका न्याय भी आपकी तरफ होगा।
दोस्तों, योग किसी एक ग्रह से या सिर्फ 2 ग्रहों से, ये लिखित बातें हैं, और 2 ग्रहों का संयोग योग होता है, ये भी सही है। लेकिन योग को पूर्णत्व लाने के लिए अपनी कुंडली के सभी ग्रहों का पूर्ण योगदान होता है, अच्छे भी और बुरे भी। इसलिए कुंडली के नवग्रहों को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी बात की भविष्यवाणी की जाती है। धनयोग है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी के ग्रहों को भूल जाएं, क्योंकि उन ग्रहों का भी धनयोग में उतना ही साथ होता है। दोस्तों, विद्या योग के बारे में आपके कोई क्वेश्चन हो, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाइए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।